कि हम तो हर वक्त कहते रहे हैं कि हमारी जो है हिमालय से बुलंद जो है दोस्ती है चाइना से, और बहुत बुलंदी की हम बातें करते रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि चाइना ने इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने की बजाय ईरान में कर रहा है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। चीन ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। जी हां, अब चीन पाकिस्तान की बजाय ईरान को प्रेफरेंस दे रहा है। अब चीन ने ईरान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जिससे पाकिस्तान में धुआं उठ रहा है। अब पाकिस्तान इस बात से चिढ़ रहा है कि चीन ने हमें छोड़कर 400 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ईरान में कर दी। उसने ईरान को हमसे बेहतर समझा। हम जिसे अपना ब्रादरान मुल्क कहते थे, उसने हमारी बजाय ईरान को प्रेफरेंस दी। क्या हम चीन के ट्रस्ट के काबिल नहीं रहे? आज की वीडियो में सज्जातरीन ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आपके इल्म में है सज्जाद तरीन साहब, खित्ते में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो है चीन और ईरान के दरमियान जो इस वक्त एक मुआहदा हुआ है जिसे इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो कहा जा रहा है दोनों ममालिक की जानिब से। और उसके तहत चीन 400 बिलियन डॉलर 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा ईरान में, जो कि मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के साथ भी सी पैक रूट बना और पाकिस्तान के साथ भी ये तवक्को थी कि एक बड़ी सरमायाकारी सामने आएगी, बिलखसूस इन इकोनॉमिक कंडीशंस में जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसमें चाइना की जानिब देखा जा रहा था। तो हम कहीं पीछे रह गए हैं या ये तवक्को की जा सकती है कि ये आगाज़ है? देखिए, पहले तो मैं अर्ज़ करूं, ये जो आपने चाइना ईरान मंसूबे की बात की, इसमें जो मुआहदा है वो सदर प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी हैं, उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इस मुआहदे की। अब उस मुआहदे को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ से मंजूरी होने के बाद फिर मामला आगे चलेंगे। इससे पहले जो आपने आखिरी बात की पाकिस्तान के हवाले से, देखें हम तो हर वक्त कहते रहे हैं कि हमारी जो है हिमालय से बुलंद जो है दोस्ती है चाइना से, और बहुत बुलंदी की हम बातें करते रहे हैं। चाइना हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा। लेकिन क्या वजह है कि चाइना ने इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने की बजाय वो जाके ईरान में कर रहा है? क्या चाइना जो है वो कोई ये नहीं समझता कि यहाँ और जो मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं है? क्या वजह है? इस पर हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। देखिए, हमें सी पैक का मामला था और जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो आपको याद होगा कि बहुत सारी जगहों पर ये बातें हो रही थीं, ख़ुद हुकूमती वज़रा भी कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे कि जनाब ये सी पैक जो है अब बंद हो जाएगा, इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। उस इक़्तिदार में आने से पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि सी पैक के साथ जो मुआहदे हुए हैं हम चाइना में, वो सारे मुआहदे जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश किए जाएं, वो अवाम को बताया जाए। वो महंगे कर्ज़े, उन्होंने कहा जी महंगे कर्ज़ों पे ये मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, ये बहुत महंगे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। तो ये जो बातें थी, मेरे ख्याल में ये सारी बातें होने के बाद शायद चाइनीज़ ने अब समझा कि वो वहाँ पर जो है ना इन सरमायाकारी करे। अब चाइनीज़ जो हैं वो वहाँ सरमायाकारी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ईरान के लिए तो बहुत फ़ायदा मंद होगी। देखें, मैं समझता हूँ ये 400 अरब जो आपने बताया है ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। वहाँ ईरान में नौकरियाँ होंगी, ईरान एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग जो बेरोज़गारी का शिकार हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी, उनसे बहुत सारे मैं समझता हूँ उनके मसाइल हल हो जाएंगे और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ वो चला जाएगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ईरानियों में और अरबों में फ़र्क है। ईरानी कौम जो है वो बहुत, उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। वो अरबों की तरह नहीं है कि आपको याद होगा कि वो ट्रंप ने एक बयान दिया था कि जी अगर हम इनकी सिक्योरिटी ना करें तो सऊदी अरब के बारे में, तो ये एक हफ़्ता जो है ये हुकूमत नहीं निकाल सकते। लेकिन ईरान में ऐसी बात नहीं है। ईरान के साथ एक मुआहदा हुआ था अमेरिका का न्यूक्लियर, आपको याद होगा, यूरोप भी उसमें शामिल था। लेकिन ये जब ट्रंप आए तो ट्रंप उस मुआहदे से निकल गए और मतलब सारी चीज़ें तब्दील कर दी उन्होंने। अब मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ के साथ मुआहदा करके ख़ुद अमेरिकन के लिए भी परेशानी है। अब अमेरिकन अखबारात में बड़े लंबे लंबे आर्टिकल छप रहे हैं इस डील के बारे में। तो ये जो डील है, मैं समझता हूँ ये आप ठीक कह रहे हैं कि हम दोस्ती का दावा भी करते रहे। पाकिस्तान में अगर इतनी पैसे और ज़्यादा सरमायाकारी हो जाती तो पाकिस्तान और तरक्की करता। लेकिन ये क्या वजूहत हैं, ये अब सोचने की बात है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी जो है, हम चीन हमारा दोस्त है, वो ईरान में करने जा रहा है। जी, ये जो अभी सी पैक रूट की बात हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये चाइना की इब्तदा में ये बात हुई है, पाकिस्तान को किसी हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर एक वाज़ेह डील जो है वो अभी उस तरह से सामने नहीं आई। सी पैक के हवाले से हमारे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं जिसे खुद पीटीआई हुकूमत ने एक ज़माने में मुतनाज़ा किया और फिर उस पर माफ़ियाँ भी मांगी गई।
अब आप आइंदा दिनों में क्या देख रहे हैं, मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली और चाइना का मामला? देखें, मैं समझता हूँ कि हम जो है, चाइना जो है उसने हमारे साथ जो मुआहदे किए हैं उन पर अमल दरामद हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये यकीनन हमारे लिए भी नुकसानदेह होंगे, और चाइना की नाराज़गी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चाइना को हम नाराज़ नहीं कर सकते। और ये जो कहा जाता है कि हम गो स्लो की पॉलिसी पर हैं, मेरे ख्याल में वो गो स्लो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, और हमें सी पैक कर जितने मंसूबे हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस जाने भी एक सरमायाकारी का दौर आएगा, लेकिन वो जो रूट का हिस्सा है एक तो वो है, और दूसरा इसका एक पहलू है स्ट्रेटेजिक पहलू, जिसके तहत इसमें, क्योंकि जैसे इब्तिदा में कहा गया, इस डील को अगर आप पढ़े तो उसमें भी ये बात की गई है। इसके शुरू में तो लिखा गया कि दो एशिया के कदीम ममालिक के दरमियान ये तिजारती, सकाफती, सिक्योरिटी के हवाले से और मुआशी तौर पर एक बड़ा अहम मुआहदा है। लेकिन इधर से बड़ा प्रोड्यूसर है ईरान तेल का, आपके इल्म में है, और न्यूक्लियर डील का आपने हवाला दिया, बराक ओबामा के दौर से ये न्यूक्लियर डील कैंसिल की गई और अभी तक वो जारी है और बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो भी इंडेक्स चेंज जाएगा। तो एक तो इन दो ममालिक के दरमियान जब ये मामला खुलेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि 2015 में 2016 से ये बात चल रही है और 6 ममालिक उसमें शामिल हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो है ये पेशरफ्त बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको याद होगा कि इनकलाब ईरान से पहले जो शहनशाह ईरान थे उस ज़माने में ईरान अमेरिका के बहुत करीब था। तो उसके बाद जब इनकलाब ईरान हो गया तो उसके बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है अमेरिका पीछे हटता गया है। अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब अमेरिका जो है वो एक ही सूरत में ईरान को चाइना की डील ख़त्म करा सकता है, अगर वो वहाँ से कहे जी मैं $500 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हूँ। और इतनी बड़ी सरमायाकारी मेरे ख्याल में ये ट्रंप की मौजूदगी में तो नहीं हो सकती। अमेरिका के अपने हालात आपके सामने हैं, और ये कोरोना पे जो अमेरिका की सारा जो हेल्थ का सिस्टम है पूरे का पूरा ही बैठ गया है। वहाँ आप देख लें कितनी रोज़ अमवात हो रही हैं, बहुत मुश्किलात हो रही हैं, और जब वहाँ बेहतरी आएगी, वहाँ खुशहाली आएगी तो उसका असर रसूख और भी बढ़ेगा जी। अच्छा, इस सूरत हाल में अब आगे बढ़ते हुए, ज़ाहिर है एक जानब ट्रेड की बात है, एक जानब सिक्योरिटी की बात है, तो आप देख रहे हैं कि आपने अभी एक हवाला दिया है कि हमारी जानिब से हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने भी ये बात की थी एक ज़माने में कि खित्ते तरक्की करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो दो खित्ते बिलखसूस हम एशिया की किसी हद तक बात करें और मिडल ईस्ट की, जिस हालात से गुजरे हैं गुज़िश्ता चंद अशरों में, अब वो हालात तब्दील होने वाले हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मिडिल ईस्ट में और ख़ुसूसन अरब दुनिया में जो कुछ अरब हुक्मरान जो है ना, वो जब तक अपनी पॉलिसियाँ नहीं बदलेंगे तो मिडिल ईस्ट के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। आप देख लें यमन पर सऊदी अरब ने जो जंग मुसल्लत की हुई है उसका आप देख लें कितनी तबाही और बर्बादी हो रही है। कितनी तस्वीरें जो हमारे पास आती हैं, स्कूल के बच्चों के बसों पे जो हमले किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अरब हुक्मरान हैं इनको अब अपनी वो पॉलिसी और अपने नज़रियात जो हैं दुनिया भर में फैलाने और दुनिया भर में मुसल्लत करने की जो इनकी पॉलिसी थी वो इनको तर्क करनी पड़ेगी। अगर ये तर्क नहीं करेंगे तो फिर अरब हुक्मरानों के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे जी।